हाय, आज मैं एक असरार कहानी पर मबनी ड्रामा शो की वजाहत करने जा रही हूँ जिसका नाम है ज़ेर इल्तिवा ट्रेन। आइए आगे बढ़ते हैं, देखते हैं और ध्यान से सुनते हैं। ये शो टोक्यो की एक आम सुबह से शुरू होता है जहाँ बहुत से लोग अपने रोजमर्रा के कामों के लिए निकलते हैं। काशिमा नाम की एक हेयर ड्रेसर बाल बनाने वाली खातून ट्रेन पर सवार होने वाली होती है और सोच रही होती है कि क्या आज इसे कोई खास शख्स मिलेगा। इसी वक्त एक स्कूल का जिम टीचर साई भी ट्रेन के प्लेटफॉर्म पर खड़ा होता है। जब वो काम पर जा रही होती है तो इसे एक आदमी नजर आता है जिसका नाम शेरहामा होता है, जो इसका पुराना महबूब होता है। लेकिन ऐसा लगता है कि शेरहामा इसे पहचानता नहीं। हम ये भी जानते हैं कि वो भी इसी ट्रेन का इंतजार कर रहा है। कुछ देर बाद ट्रेन आती है और ये तीनों दूसरे मुसाफिरों के साथ ट्रेन में सवार हो जाते हैं। सब लोग अपनी सोचों में गुम होते हैं और अपने दिन की प्लानिंग कर रहे होते हैं। लेकिन अचानक ज़लज़ले का अलार्म बजने लगता है और माहौल में अफरा तफरी फैल जाती है क्योंकि कुछ लोग और चीजें गायब हो जाती है। फिर ट्रेन बहुत तेज रफ्तारी से एक सुरंग में दाखिल हो जाती है और एक जोरदार आवाज आती है जिससे मुसाफिर जोर से हिलते हैं। इसकी वजह से वो अपना तवाजुन खो बैठते हैं और गिर जाते हैं। थोड़ी देर बाद ट्रेन रुक जाती है और मुसाफिर आहिस्ता आहिस्ता उठते। वो जब बाहर निकलते हैं तो खुद को एक अनजान जंगल में पाते हैं। लोग मोबाइल पर मदद के लिए कॉल करने की कोशिश करते हैं लेकिन वहाँ सिग्नल नहीं होता। परेशानी के आलम में शेरहामा खुद को एक फायर फाइटर, आग बुझाने वाला के तौर पर मुतारफ करवाता है और शेरहामा सबको यकीन दिलाता है कि सब ठीक हो जाएगा। फिर वो एक एक कर घर स्टेशन पर पुलिस को पता चलता है कि पूरी ट्रेन की बोगी गाड़ी अचानक गायब हो गई। वो हैरान होते हैं कि इतनी बड़ी चीज बगैर किसी निशान के कैसे गायब हो सकती है। क्या ये ज़लज़ले में गायब हुई? नहीं, ऐसा मुमकिन नहीं लगता। उधर ट्रेन में शेरहामा फैसला करता है कि वो सुरंग के अंदर जाएगा ताकि देखे कोई मदद मिल सकती है या नहीं। साई और क्याशिमा भी उसके साथ जाने की पेशकश करते हैं और वो मान जाता है। फिर वो तीनों सुरंग में चलना शुरू करते हैं जब तक कि वो उसके आखिर तक नहीं पहुंच जाते। वहां जाकर वो हैरान रह जाते हैं क्योंकि वहां कोई इमारत नहीं होती, सिर्फ एक खुला हुआ सहरा और पहाड़ी इलाका होता है। तीनों वापस आकर दूसरे मुसाफिरों को बताते हैं कि उन्होंने क्या देखा। ये सुनकर लोग और भी खौफजदा हो जाते हैं और यकीन करने लगते हैं कि वो शायद किसी और दुनिया में आ गए। फिर शेरहामा सबके पास जाता है और उनसे उनके नाम पूछता है ताकि वो एक फहरिस्त बना सके। तमाम 46 मुसाफिर अपनी तफसील दे देते हैं सिवाय क्याशिमा के, जो अपना नाम बताने से इनकार कर देता है। इस दौरान वही पहला मौका था जब इसने शेरहामा को देखा था और इसे पसंद करना शुरू किया था। बाद में रेना नाम की एक लड़की एक पुराना अखबार देखती है जिसमें एक कातिल के बारे में खबर होती है जिसे इसी के आसपास देखा गया था। फिर इसे भूख लगती है और खाने की तलाश में एक बैग चेक करती है। वो बैग क्याशिमा का निकलता है और इसमें इसे एक कीमुची और जेल से एक खत मिलता है। रेना जल्दी से चीजें वापस रख देती है और चुपके से किसी और के बैग से खाना चोरी कर लेती है। वो ज्यादातर खा लेती है और बचा हुआ खाने वाला बैग क्याशिमा के पास रख देती है। फिर मुसाफिर भूखे होने लगते हैं तो साई अपने बैग में खाना तलाश करती है ताकि सबके साथ बांध सके, लेकिन इसे पता चलता है कि कोई पहले ही इसका खाना चोरी कर चुका है। वो सबसे पूछती है कि चोर कौन है। जब क्याशिमा के पास खाने वाला बैग नजर आता है तो रेना फौरन इस पर इल्जाम लगा देती है। वो यहाँ तक बता देती है कि इसने इसके बैग में जेल का खत और हथियाला वापसी का रास्ता तलाश करेगा। बाद में ग्रुप में मौजूद लोग जो भी खाना रखते हैं वो निकालते हैं और सब में बराबर बांटते हैं। एक व्लॉगर लड़का हर चीज की वीडियो बना रहा होता है क्योंकि जाहिर है एक ना एक तो ऐसा होता ही है। और जब वो पुरानी वीडियोस चेक करता है तो इसे नजर आता है कि रेना ही वो शख्स है जिसने खाने का बैग चोरी किया था करते हुए पाया जाता है। वो फौरन दूसरों को भी दिखाता है और वो ये जानकर हैरान रह जाते हैं कि क्याशिमा बेगुनाह, लेकिन रेना को जुर्म महसूस नहीं होता और वो कहती है कि वो झूठ नहीं बोल रही। फिर वो क्याशिमा को ढूंढने निकल जाते हैं। उधर क्याशिमा बगैर किसी मकसद के फिर रहा होता है जब तक कि वो एक बंद जगह पर न पहुंच जाए। जब वो इर्द गिर्द का जायजा लेने की कोशिश करता है तो अचानक जमीन नीचे से खिसक जाती है और वो फिसल जाता है। क्याशिमा अब एक खाई में गिरने वाला होता है लेकिन एक दरख्त की जड़ को मजबूती से पकड़े होता है। खुशकिस्मती से साई और शिराउमा वक्त पर पहुंच जाते हैं और मिलकर कोशिश करते हैं कि इसे बचा लें। जब वो महफूज हो जाता है तो वो दोनों इससे मुआफी मांगते हैं कि उन्होंने इस पर यकीन नहीं किया और इसे अकेला छोड़ दिया। क्याशिमा जवाब देता है कि इसे कोई फर्क नहीं पड़ता क्योंकि वो उनको अपना दोस्त नहीं समझता। अगले दिन सब मुसाफिर मुश्किल में होते हैं क्योंकि अभी तक कोई मदद नहीं आई हो। वो जंगल में बखर जाते हैं इस उम्मीद पर कि शायद कोई रास्ता मिल जाए। शाम के वक्त एक हाई स्कूल के तालिब इल्म ने बताया कि इसे एक चीज मिली है जिस पर 2026 की बनने की तारीख लिखी है। तानाका नामी एक बूढ़ी औरत ने भी कहा कि इसने दौरान एक पौधों के माहिर ने एक पौधा ऐसा मिला था जो आज तक कभी दरियाफ्त नहीं हुआ था और ऐसा लगता था कि ये पौधा साइंसी तौर पर तैयार नहीं किया गया। उन बातों को देखकर ग्रुप ने अंदाजा लगाया कि उनकी ट्रेन 30 साल आगे मुस्तकबिल में पहुंच चुकी है जहां इंसानों की तहजीब खत्म हो चुकी है। ओ नहीं, इसी वक्त एक जख्मी शख्स ट्रेन में आता है और बताता है कि इसे मशरूबात की एक टोकरी मिली थी, लेकिन जब वो इसे यहाँ लाने लगा तो किसी ने इससे छीन ली। ग्रुप फौरन रेना पर दोबारा शक करता है लेकिन वो जोर देकर कहती है कि इस बार वो बेगुनाह। इसके बावजूद वो इस नतीजे पर पहुँचते हैं कि चोर उन्हीं में से कोई है। इससे एक दूसरे पर इल्जाम लगने लगते हैं और झगड़ा शुरू हो जाता है। शिराउमा बीच में आकर सबको पुरसुकून करने की कोशिश करता है और बारिश के पानी को जमा करने के लिए एक प्लास्टिक शीट लगा देता है ताकि कम अज कम कुछ पानी मिल जाए, लेकिन बदकिस्मती से बारिश नहीं होती और सब मजीद मायूसी में चले जाते हैं। अगली सुबह ट्रेन के कंडक्टर ने तानाका
तानाका को पानी की बोतल के साथ देख लिया और समझ गया कि वही चोर। वो फौरन इसे सबके सामने ले आता है और सच बताता है। तानाका इनकार नहीं करता बल्कि कहता है कि वो पानी के बदले पैसे लेगा क्योंकि सिर्फ वही जानता है कि वो टोकरी कहाँ है। लेकिन क्याशिमा इसे पकड़ लेता है और कहता है कि अगर वो खुद गर्जी करेगा तो मारा जाएगा। ये सुनकर तानाका डर जाता है और आखिरकार ग्रुप को टोकरी की जगह ले जाता है। हर किसी को एक पानी की बोतल मिल जाती है जिससे वो खुश हो जाते हैं, लेकिन उन्हें पता होता है कि ये पानी ज्यादा देर तक नहीं चलेगा, इसलिए उन्हें जल्द ही कोई नया जरिया ढूंढना होगा। अगले दिन एक छोटा सा ग्रुप पानी तलाश करने के लिए निकलता है। रास्ते में उन्हें कुछ मेंढक और गीली जमीन मिलती है जिससे अंदाजा होता है कि वो पानी के करीब पहुंच गए हैं। कई घंटे चलने के बाद शिराउमा एक हिफाजती रस्सी बांधता है और एहतियात से एक पहाड़ पर चढ़ने लगता है, जबकि बाकी नीचे ही रहते हैं। आखिरकार इसे ताज़ा पानी का एक बहता हुआ चश्मा मिलता है और वो फौरन दूसरों को बताता है। लेकिन जब शिराउमा आगे बढ़ता है तो वो एक बड़ा समंदर देखकर हैरान रह जाता है और इससे दूर माउंट फौजी नजर आता है। लेकिन इससे याद आता है कि ये वो माउंट फौजी नहीं है जो वो जानता था, क्योंकि आसपास तहजीब का कोई निशान नहीं। जब वो वापस ट्रेन में आता है तो मुसाफिरों को माउंट फौजी की तस्वीर दिखाता है। सब हैरान हो जाते हैं क्योंकि अब उनका शक यकीन में बदल जाता है कि वो वाकई मुस्तकबिल में पहुंच चुके हैं। इसके बाद सब अपने मोबाइल फोन्स पर अपने प्यारों के लिए जज्बाती पैगामात रिकॉर्ड करना शुरू कर देते हैं अगर वो कभी वापस न जा सके। इसी दौरान साई क्याशिमा के करीब आ जाती है और दोनों दिल की बातें करने लगते हैं। इस दौरान क्याशिमा अपनी जिंदगी के बारे में बताता है और ये जाहिर करता है कि इसने अपने छोटे भाई तात्सुया की परवरिश के लिए कितनी मेहनत की है। वो बताता है कि उनके माँ बाप ने उन्हें छोड़ दिया था और उनके पास सिर्फ एक दूसरे का साथ था। लेकिन जब तात्सुया नौउम्र था तो वो बुरे कामों में पड़ गया और आखिरकार जेल पहुंच गया। इस वाकये के बाद से क्याशिमा ने अपने भाई से बात नहीं की और अब 2 साल गुजर चुके हैं। वो बताता है कि जेल से तात्सुया ने एक खत भेजा था और वो इसी दिन रहा होने वाला था जब हादसा पेश आया। ये सुनकर साई इसे दिलासा देती है और इसे कहती है कि वो अपने भाई के लिए एक वीडियो पैगाम रिकॉर्ड करे। लेकिन क्याशिमा इनकार कर देता है और जल्द ही उसके फोन की बैटरी भी खत्म हो जाती है। साई इसे बेवकूफ कहती है, लेकिन ये साफ जाहिर होता है कि वो क्याशिमा के लिए जज्बात रखती है। उधर बाहर की दुनिया में हम देखते हैं कि लापता होने वाले तमाम मुसाफिरों के घर वाले ट्रेन स्टेशन पर जमा होते हैं और उनके बारे में जाने का मुतालबा करते हैं। तात्सुया भी उन्हें शामिल होता है और जब वो अपने भाई के सैलून पर जाता है तो वहाँ फूल देखकर गुस्से में आ जाता है। वो जोर देकर कहता है कि इसका भाई अभी जिंदा है। दूसरी तरफ तानाका जंगल में एक अजनबी शख्स को देखता है और उसके पीछे जाता है। वो थोड़ी देर के लिए गायब हो जाता है, लेकिन जल्द ही वापस आता है और क्याशिमा के हेयर ड्रेसिंग के औजार चोरी कर लेता है। जब वो खाली हाथ वापस आता है तो क्याशिमा इस पर बहुत गुस्सा करता है। बूढ़ा तानाका वजाहत देता है कि इसने किसी को टोपी पहने हुए देखा था जो उनके ग्रुप का हिस्सा नहीं था, लेकिन क्याशिमा इसकी बात पर यकीन नहीं करता। इस बात पर दोनों में तल्ख कलामी हो जाती है, लेकिन अचानक बारिश शुरू हो जाती है जिससे सबकी तवज्जो बदल जाती है। सब बारिश में खुश हो जाते हैं, लेकिन तानाका ने ऐलान किया कि इसके पास काफी मिकदार में वसाइल है और उसने ग्रुप छोड़ने का फैसला किया। अगले दिन की तो एक गिरोह की क़ियादत करता है ताकि वो जंगली पौधों की शनाख्त कर सकें और बता सकें कि कौन से पौधे खाने के काबिल हैं और कौन से खतरनाक हैं। इस दौरान साई अचानक बीमार हो जाती है और जमीन पर गिर जाती है, जिससे पता चलता है कि इसने एक जहरीला पौधा खाया था जो खुर्दनी बेरी की तरह लग रहा था। खुशकिस्मती से इसने ज्यादा नहीं खाया और शिराउमा इसकी मदद करता है ताकि वो कह कर सके। इसके बाद क्याशिमा तानाका को पस मंजर में घूमते हुए देखती है और सब कुछ गौर से मुशाहिदा करती है। अगली सुबह ग्रुप ने बका के लिए आर्जी हथियार तैयार करना शुरू कर दिए। वो लोहे के खानों से बर्तन बनाते हैं, बांस से कटलरी तैयार करते हैं और ATM कार्ड्स को तेज करके चाकू बनाते हैं। शाम को वो एक बोन फायर के गिर्द जमा होते हैं और बड़ी उम्र की ख्वातीन के बनाए हुए सूप का लज्जत लेते हैं। लेकिन जब किसी ने सूप में जहरीला पौधा देखा तो हालात बदल जाते हैं। कीतो ने सूप में पौधे को देखकर पहचाना और कहा कि ये एक खुर्दनी बेरी है, लेकिन इसे ये समझने में दिलचस्पी थी कि ये सूप के बूढ़ा आदमी ग्रुप को जहर देना चाहता था, लेकिन गलती से ये बेरी डाल दी। क्याशिमा तानाका से बात करना चाहती थी, लेकिन शिराउमा इस बात पर कायल नहीं था कि वो मुजरिम हो सकता है। इस पर दोनों के दरमियान एक बहस होती है और आखिरकार शिराउमा में उनके लिए खतरनाक हो सकता है। वो उन्हें मुतनब्बे करता है कि अगर वो यहाँ ज्यादा वक्त गुजारेंगे तो उनकी बका के इम्कानात कम हो सकते हैं। शिराउमा की इस बात से साई और क्याशिमा दोनों को तशवीश होती है और वो इस ग्रुप के बाकी अफराद के साथ मिलकर अपने अगले अक़दाम के बारे में फैसला करने लगते हैं। शिराउमा ने अपनी हालत का अंदाजा लगाया और फैसला किया कि ग्रुप को यहाँ से निकलना होगा। इसने कहा कि वो रास्ते पर जाएंगे और जल्द ही नए पानी के जराए तलाश करेंगे ताकि वो मजीद परेशानियों से बच सके। ताहम क्याशिमा को अब भी अपने भाई तात्सुया की फिक्र थी और उसके दिल में उम्मीद की एक कनकी थी कि शायद वो दोबारा अपने भाई को तलाश कर सके। उनकी गुफ्तगू और मंसूबा बंदी के दौरान वो बूढ़े आदमी की गुमशुदगी और उनके रास्ते की मुश्किलात के बारे में ज्यादा सोचते। आखिरकार ग्रुप ने एक नए सफर का आगाज किया। उनके जहनों में एक ही सवाल था कि क्या वो इस खतरनाक इलाके से बचकर दोबारा अपनी जिंदगियों को बेहतर बना सकेंगे। ये कहानी इस बात की अक्कासी करती है कि किस तरह इंसानों का जीतना और हारना सिर्फ कुदरती आफात हादसात पर मुनहसर नहीं होता, बल्कि उनके अपने जज्बात, ताल्लुकात और फैसलों पर भी होता है। इस ग्रुप के लिए अब सिर्फ एक ही चीज अहम है, एक दूसरे का साथ देना और हर मुमकिन हद तक जिंदा रहना। ग्रुप में इंतशार और खौफ की लहर दौड़ जाती है जब केटो की चाकू से वार करने वाली हालत का सामना होता है। शिराउमा और क्याशिमा फौरन इसकी मदद के लिए दौड़ते हैं, लेकिन वो इससे पहले कि कुछ कर पाएं केटो की हालत और भी बिगड़ जाती है। वो